महाभारत में कर्ण और अर्जुन भाई हैं, लेकिन कर्ण की मृत्यु तक उनकी पहचान उजागर नहीं की गई। दो भाइयों ने अपने जीवन में एक दूसरे को शाश्वत शत्रु के रूप में देखा है। दरअसल उनकी दुश्मनी आजीवन थी। रामायण में किष्किंधा के वानर राजा सुग्रीव सूर्यदेव के पुत्र थे और उनके दादा बाली भगवान इंद्र के पुत्र थे। बाली इतना शक्तिशाली हो गया कि जब रावण उसे मारने आया तो उसने उसे पूंछ से पकड़ लिया और अपनी बाहों में उठा लिया। इसी बाली ने सुग्रीव के साथ अन्याय किया था। उन्हें गद्दी से उतारकर निष्कासित कर दिया गया। तब सुग्रीव ने भगवान विष्णु के अवतार रामचंद्र की सहायता से महाबली बाली का वध कर दिया। फलस्वरूप सुग्रीव को श्राप मिला। रामायण युग की समाप्ति के बाद महाभारत युग की शुरुआत से पहले उनका जन्म एक राक्षस के रूप में हुआ था। उस राक्षस का नाम दंबोधव था। वह सूर्य का परम भक्त था। कठोर तपस्या करके सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें 1000 ढालों के साथ एक शक्तिशाली सुरक्षा प्रदान की गई थी। इस कबाच की खासियत यह थी कि अगर आप इन 1000 कबाचों में से किसी एक को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको 1000 साल तक तपस्या करनी होगी और इसे नष्ट करने से उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो जाएगी। यह वरदान व्यावहारिक रूप से अमरता के समतुल्य है और इस विवाह के परिणाम स्वरूप दंभोदाभव को सहस्रकवच के नाम से जाना जाने लगा। दंभोदभव सहस्रकवच बन गया और अमित शक्ति से युक्त हो गया। साथ ही एक शक्तिशाली अत्याचारी बन गया। उसके अत्याचार से त्रिभुवन में उथल पुथल मचती रही। भगवान विष्णु देवदेव महादेव चिंतित हैं कि त्रिभुवन को कैसे बचाया जाए। अंत में महादेव के अनुरोध पर विष्णु को त्रिभुवन को बचाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। भगवान विष्णु 2 भागों में विभाजित हो गए और जुड़वा बच्चों के रूप में पैदा हुए। एक को नर और दूसरे को नारायण कहा जाता है। नारा मानव आत्मा है और नारायण दिव्य आत्मा है। अब दंभोदभव के सहस्रकवच को नष्ट करने के लिए तपस्या करनी होगी। नारायण ने इसके लिए हिमालय की प्रसिद्ध केदार छोटी को चुना। यहाँ का 1 दिन का ध्यान 1000 दिन के ध्यान के बराबर है। इसलिए नारा और नारायण ने महादेव का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। तब महामृत्युंजय को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने ध्यान करते हुए काफी समय बिताया। इसी बीच सहस्रकवच के पास खबर पहुंची कि नर और नारायण नाम के 2 आर्षि हिमालय की एक छोटी पर लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं। उनके शरीर से दिव्य तेज प्रकट हो गया है और उनके मंत्रोच्चार के तेज से पूरा हिमालय पर्वत हिल रहा है। यह सुनकर सहस्रकबाग चिंतित हो गया। फिर उसने नर और नारायण पर आक्रमण कर दिया। फिर नर और नारायण ने एक दिवसीय युद्ध में एक-एक करके सहस्रकवच का सामना किया। दूसरा तपस्या करता रहा और दूसरे गोले को नष्ट करना शुरू कर दिया। हर बार जब कबाच उनकी जीवन शक्ति को नष्ट कर देता है तो दूसरा उसे महामृत्युंजय मंत्र से पुनर्जीवित कर देता है। इस तरह एक-एक कर 999 गोले नष्ट कर दिए गए। तब सहस्रकबाग अपनी जान के डर से भागने लगा। नारा और नारायण उसका पीछा करते हैं। अंत में सहस्रकवच भागकर सूर्यदेव की शरण में गया। सूर्यदेव ने उसे नर और नारायण से बचाने के लिए शेष कवच के साथ कुंती के गर्भ में रख दिया। कर्ण कुंती का पुत्र था, जिन्हें हम सूर्यपुत्र के नाम से भी जानते हैं। सहस्रकवच का जन्म कर्ण के रूप में हुआ था और नर और नारायण को उसे मारने के लिए आना पड़ा था। नारायण ने देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लिया और कुंती के गर्भ में पुरुष अर्जुन, उन्हें इंद्र का दामाद भी कहा जाता है। परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट है कि कर्ण और अर्जुन के बीच शत्रुता पैदा नहीं हुई है। त्रेता युग में सुग्रीव के शापित होने और दंभोद्भव बनने के बाद शत्रुता शुरू हुई। महाभारत में अर्जुन नर हैं और कृष्ण नारायण